A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you your next chapter named Indigo. This is part number 1. सबसे पहले हम समझते हैं इंडिगो होता क्या है। देखो, इंडिगो जो होता है वो नील होता है। नील क्या होता है? नील एक तरह का एक फसल होती है जिसके अंदर से क्या होता है, नीला रंग निकाला जाता है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, किस तरीके से महात्मा गांधी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। जो चंपारण के लोग थे उनको किस तरीके से जो लैंडलॉर्ड थे वो इनको एक्सप्लॉइट करते थे और किस तरीके से उस एक्सप्लॉइटेशन से महात्मा गांधी ने बाहर निकाला था। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो बी अटेंटिव एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में समझते हैं। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो ल्यूस फीसर ने लिखा है। ल्यूस फीसर ने लिखा है, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1970 में हो गई थी। वो कहां से था? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया एक जगह का नाम है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। एंड उन्होंने एज ए वॉलेंटियर मतलब क्या किया था? ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम किया था। वॉलेंटियर का मतलब अपनी इच्छा से, और जो कि उन्होंने 1918 से लेकर 1920 में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी थी वहां पर एज ए वॉलेंटियर क्या किया था? अपनी सर्विस दी थी। और वो उनका जो करियर था वो क्या था? एज ए जर्नलिस्ट थे। ओके, वो एक जर्नलिस्ट थे। और वो कहां पर? मतलब एक न्यूज़पेपर था द न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से, और उसके अंदर वो लिखते थे अपने आर्टिकल्स वगैरह। द सैटरडे रिव्यू फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। तो अलग अलग ये पब्लिकेशंस हैं, उन पब्लिकेशंस के लिए क्या लिखते थे? आर्टिकल्स लिखते थे ये। एंड ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ द फैकल्टी इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और वहां पर एज ए फैकल्टी भी इन्होंने काम किया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए फैकल्टी भी वहां पर वो काम करते थे। एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पीस, एक टुकड़ा कह सकते हो, फ्रॉम हिज बुक। और उन्होंने एक महात्मा गांधी के ऊपर एक पूरी की पूरी किताब लिखी थी। उस किताब में से सिर्फ एक पार्ट इस चैप्टर के अंदर उठाया गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और जो ल्यूस फीसर थे वो महात्मा गांधी के बहुत जबरदस्त डिवोटी थे, भगत थे उनके, उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे वो। एंड दिस बुक हैज बीन रिव्यूड। और ये जो उनकी जो बुक है जो कि उन्होंने लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, हैज बीन रिव्यूड। उसको बार बार में रिव्यू किया गया है एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। मतलब एक बहुत बेहतरीन किताबों में से एक किताब, बेहतरीन किताब माना जाता है, एवर रिटन बाय गांधी ऑन गांधी। यानी गांधी जी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उन किताबों में से सबसे बेहतरीन किताब ये मानी जाती है बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ये मतलब क्या है? ये एक आर्टिकल कह सकते हैं, न्यूज़पेपर कह सकते हो। उसने इस बात को माना है कि बहुत सारी किताबें महात्मा जी के ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो कि ल्यूस फिशर ने लिखी है वो सबसे बेहतरीन किताब लिखी गई है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ल्यूस फिशर जो है वो एज ए नरेटर काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? एज ए नरेटर। तो मतलब वो नरेटर की तरह काम कर रहे हैं। तो देखते हैं चैप्टर में होता क्या है। लेट अस स्टार्ट। देखिए, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, यानी ल्यूस फिशर बोलते हैं जब मैं गांधी जी से पहली बार मिला इन 1942, यानी मैं 1942 के अंदर गांधी जी से पहली बार मिला था एट हिज आश्रम। मतलब उनके जो आश्रम था उनका इन सेवाग्राम। सेवाग्राम उस जगह का नाम हो गया। सेवाग्राम जो उनका आश्रम था, मैं वहां पर उनसे मिला था इन सेंट्रल इंडिया, जो कि सेंट्रल इंडिया का हिस्सा है। मतलब ये गुजरात की बात की जा रही है कहीं ना कहीं। ही सेड आई विल टेल यू हाउ आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब मैं उनसे बात करना चाहता था गांधी जी से। तो गांधी जी ने बोला कि चलो मैं बताता हूँ किस तरीके से एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा हुआ, किस तरीके से उसने जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फोर्स किया ये कंट्री छोड़ने के लिए, किस तरीके से उन्होंने जो चंपारण के जो फार्मर्स थे उनको किस तरीके से हेल्प की, और वो लैंडलॉर्ड जो कि चंपारण के जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, किस तरीके से उन लैंडलॉर्ड्स को उनको सबक सिखाया गया। तो ये सारी बात मतलब महात्मा जी ने बोली कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूं हाउ इट हैपेंड, ये पूरी की पूरी घटना कैसे हुई। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज, अर्ज का मतलब किसी बात पर जोर देना, द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। मैंने कब इस बात पर जोर दिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहां से जाना चाहिए। डिपार्चर का मतलब किसी चीज को छोड़कर जाना। इट वॉज इन 1917, और ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंस हुआ 1917 के अंदर हुआ। He had gone to December, और जो महात्मा जी थे
he had gone to December 1960 annual convention. कन्वेंशन का मतलब मीटिंग कह सकते हो, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक पार्टी थी, एक मीटिंग थी, कब? लखनऊ के अंदर, जो कि 1916 के अंदर होनी थी। वो वहां पर गए थे, महात्मा जी उस पार्टी को, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे। देवर 2301 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का मतलब था रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग, मतलब रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग वहां पर, अलग अलग तरह के लोग वहां पर आए थे। मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी आए थे उस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब मीटिंग के दौरान जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जो बातचीत हो रही थी, गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट। पीजेंट मतलब फार्मर कह सकते हो, केम अप टू मी। तो गांधी जी बताते हैं, रिकाउंट का मतलब किसी बात को याद करते हुए। तो गांधी जी ने बताया मुझे, किसको? ल्यूस फिशर को बताया कि एक पीजेंट, पीजेंट का मतलब फार्मर हो गया, एक पीजेंट मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। जैसे दूसरे जो किसानों की जो हालत होती है वैसा ही वो दिख रहा था। तो एक किसान किसके पास आता है? गांधी जी के पास आता है। पुअर एंड इमेंसिपेटेड। पुअर एंड इमेंसिएटेड का मतलब हो गया बहुत खस्ता हालत के अंदर था वो, बहुत ज्यादा। एंड सेड, और आके बोलता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। जो गांधी जी से वो पीजन मिलता है, वो आके बोलता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूं। अब ये चंपारण कहाँ पर है? चंपारण एक जगह है जो कि कहाँ पर है? जो कि बिहार के अंदर है, जो कि बिहार के साथ जो नेपाल का बॉर्डर लगता है उसका, वहां पर क्या है, हिमालय का जो टावरिंग हिमालय, उसका फुट हिल, यानी उसकी जो तलहटी है, नीचे वाला पार्ट में ये चंपारण है, डिस्ट्रिक्ट है, बसा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए। तो ये बात कौन बोलता है? राजकुमार शुक्ला बोलता है। किनको बोलता है? गांधी जी को बोलता है कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में विजिट करो, आप वहां पर आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, गांधी जी ने इस प्लेस के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास। ठीक है, टावरिंग हिमालयस मतलब हिमालयस की जो, हिमालय इतना बड़ा हिमालय, उसके फुट हिल के अंदर, यानी उसके तलहटी के अंदर नीचे की तरफ, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल का जो बॉर्डर लगता है उसके बिल्कुल, मतलब नेपाल का जो बॉर्डर लगता है उसके साथ में, जो बिहार की साइड की अगर बात की जाए तो वहां पर ये पर्टिकुलर चंपारण क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट वहां पर है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एंशियंट मतलब पुराना कह सकते हो, अरेंजमेंट मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? देखो, जिसको आप जिसके अंदर क्या करते हैं जनरली, शेयर क्रॉपर्स क्या करते हैं, मान लो लैंडलॉर्ड्स की जो लैंड होती है उसके ऊपर वो क्या करेंगे, उसके ऊपर वो फार्मिंग करेंगे, और उसका एक, उस फार्मिंग का एक पर्टिकुलर हिस्सा किनको दिया जाता है? एक पर्टिकुलर फार्मिंग का जो हिस्सा होता है वो पीजेंट्स को दे दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं शेयर क्रॉपर करना, राइट। शेयर क्रॉपर क्या होता है? जब लैंडलॉर्ड के जमीन के हम ऊपर फार्मिंग करते हैं और वो पूरा प्रोडक्शन का एक कुछ हिस्सा हमें देता है, तो उसको शेयर क्रॉपिंग बोलते हैं। एंड राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी क्या था? एक पीजेंट था, एक किसान था, और वो भी मतलब उस अरेंजमेंट में फंसा हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ था, जो कि एंशियंट अरेंजमेंट था, पुराने टाइम का। लैंडलॉर्ड का जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, कहाँ के? जो फार्मर्स थे चंपारण के, तो उन फार्मर्स, मतलब वो राजकुमार शुक्ला भी एक फार्मर था, और उस एंशियंट अरेंजमेंट के तहत उनको काम करना पड़ता था। और जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे? उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ही वॉज इलिटरेट, हालांकि वो अनपढ़ था, बट रेजुलेट, रेजुलेट का मतलब बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय कर लेना, लेकिन वो इस बात के लिए दृढ़ निश्चय था, उसने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया। ही हैड कम टू, वो वहां पर आया था, किस काम के लिए? राजकुमार शुक्ला वहां पर आया था। ही हैड कम टू, वो वहां पर आया था क्या करने के लिए? कम टू कांग्रेस सेशन, यानी जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा है, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी बिहार के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स जो सिस्टम था, जिसके तहत मतलब जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसकी कंप्लेन करने के लिए किसके सामने आया था? इसकी कंप्लेन महात्मा जी से करने के लिए आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, किसी ने शायद उसको बोला होगा, राजकुमार शुक्ला को, स्पीक टू गांधी, कि अगर आप चाहते हो कि मतलब ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम यहाँ पर बिहार के अंदर प्रिवलेंट है, फैला हुआ है, जिसके तहत
फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, अगर आप चाहते हो कि ये एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो तो आपको गांधी जी से बात करनी चाहिए। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से बोला, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। तो पुराने टाइम में कानपुर बोला जाता था इसको, आज इसको कानपुर बोलते हैं हम। तो गांधी जी बोलते कि उनका कानपुर के अंदर एक अपॉइंटमेंट है, उनकी ऑलरेडी एक मीटिंग फिक्स्ड है, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और कानपुर के बाद उनको इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जाना है। कमिटेड का मतलब समर्पित है वो, यानी बाध्य है उनको दूसरे पार्ट्स में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम, अकम्पनीड किसी के साथ चलना, हिम एवरीवेयर। लेकिन शुक्ला जो थे वो बहुत ज्यादा रेजुलेट था, बहुत ज्यादा क्या था बहुत ज्यादा रेजुलेट का मतलब उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि वो जहां पर भी जाएंगे तो वो गांधी जी के साथ रहा। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम, गांधी जी फिर अपने आश्रम में वापस आ गए नियर अहमदाबाद, जो कि गुजरात के अंदर है। गांधी जी अपने आश्रम में वापस आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम, लेकिन शुक्ला था वो उनका आश्रम तक भी पीछा करता, आश्रम तक भी आ जाता है। फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, लोग गांधी जी की साइड नहीं छोड़ते, गांधी जी के साथ ही रहता है, जहां जहां गांधी जी जाते हैं वो उनके साथ ही रहता है। फिक्स अ डेट ही बैग्ड, और कहीं ना कहीं वो क्या करता है, गांधी जी से क्या करता है, बैग मतलब भीख मांगता है कि नहीं आपको एक डेट फिक्स करनी होगी, आपको हम मेरे साथ चलना होगा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब यहाँ पर कह सकते हो उसकी जो दृढ़ता थी, दृढ़ता मतलब किसकी बात की जा रही है, शेयर क्रॉपर। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनेसिटी, मतलब उसकी जो दृढ़ता थी, रेजुलेट था, वो बहुत ज्यादा मतलब अपनी बात पे अड़िग था। तो मतलब जो शुक्ला की बात पर, मतलब जो शुक्ला था वो उसकी जो दृढ़ता थी उसको देखकर गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। एंड स्टोरी, गांधी सेड, गांधी जी बोलते हैं, आई हैव टू बी इन कैलकाटा सो ऑन सो सच एंड सच डेट। वो कहता है मुझे है ना वैसे कैलकाटा जाना, उस फलाना फलाना जो तारीख है मैंने कैलकाटा जाना है, एंड कम एंड मीट मी टेक मी फ्रॉम देयर। तो आप क्या करना, कैलकाटा आ जाना और वहां से मुझे अपनी जगह पर लेकर चलना, यानी कैलकाटा आ जाना इस पर्टिकुलर डेट को, और उसके बाद वहां से मुझे चंपारण लेकर चलना। तो इस तरीके से जो शुक्ला है वो क्या करता है, गांधी जी को कन्विंस कर लेता है अपने डिस्ट्रिक्ट में बुलाने के लिए। और गांधी जी उनकी जो एक डिटर्मिनेशन होता है उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं। मंथ पास्ट, महीने बीत जाते हैं, एंड शुक्ला वाज सिटिंग ऑन द हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है हिप्स के ऊपर, सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट कैलकाटा। मतलब जिस जगह पे मतलब गांधी जी ने बोला था कि मतलब इस जगह पे मैं आपको मिलूंगा, तो वहां पर शुक्ला उनका वेट कर रहा होता लगातार, गांधी जी वहां पर आएंगे और वो वेट कर रहा था। व्हेन गांधी जी अराइव, जब गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं, ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, और वो वेट करते गांधी जी जब तक फ्री नहीं हो जाते तब तक जो राजकुमार शुक्ला है वो क्या करता, वेट करता गांधी जी का। देन टू ऑफ देम बॉडीड अ ट्रेन, उसके बाद जो राजकुमार शुक्ला और जो गांधी जी और ट्रेन को लेते हैं फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना के लिए इन बिहार, और वहां से सीधा बिहार की तरफ, राइट, यानी बिहार के मतलब पटना जो बिहार का कैपिटल है, राइट, तो वहां के लिए वो रवाना होते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद जो राजकुमार शुक्ला जी होते हैं वो गांधी जी को कहां पर लेके जाते हैं, उस टाइम के एक प्रोमिनेंट, एक बहुत ही फेमस एक लॉयर होते हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो माय डियर स्टूडेंट, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हु बिकेम द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो वो उस टाइम के बहुत प्रोमिनेंट लॉयर थे, तो उनके घर पे लेकर जाते हैं। हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ who later became the president of Congress, जो कि बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और बाद में इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन, राजेंद्र प्रसाद बहुत ही एक फेमस लॉयर थे अपने उस टाइम के। तो उस टाइम वो जिस दिन राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए, तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, यानी वो शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट न्यू, लेकिन सर्वेंट को इस बात का पता था, न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, योमैन एक साधारण सा इंसान कह सकते हो, शुक्ला एज ए पुअर योमैन हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब होता है किसी को कष्ट देना, दुख देना। दे मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और कहीं ना कहीं जो शुक्ला है वो अक्सर क्या करता था, वो राजेंद्र प्रसाद के पास जाता था, जो सर्वेंट्स थे ना, सर्वेंट्स को इस बात का पता था कि ये बंदा बार बार आता रहता है, और कहीं ना कहीं जो उसका मास्टर है, जो उसका मालिक है राजेंद्र प्रसाद, उसको क्या करता है, पेस्टर्ड करता है, यानी उसको कष्ट देता है, उसको दिक्कत देता है, और आकर कहता है कि हमारी हेल्प करो, इंडिगो शेयर क्रॉपर के तहत हमारी मदद करो, हमारी मदद करो,
राइट। तो कहीं ना कहीं इंडिगो शेयर क्रॉपर क्या था, देखो इंडिगो शेयर क्रॉपर का यहाँ पे पंगा क्या था, इशू क्या था, जो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि उन दिनों में इंडिगो का बहुत ज्यादा डिमांड था। और वो क्या करते थे, जो इंडियन जो फार्मर्स थे उनसे कहते थे कि इंडिगो को उगाओ, और उसके बाद जो इंडिगो मतलब क्या करते थे, उसका उसका जो इंडिगो वो उगाते थे उस इंडिगो को एज ए रेंट लगान के तौर पर अपने पास रखते थे। तो इस जो सिस्टम था जिसके अंदर क्या किया जाता था, फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो उसको लेकर जो राजकुमार शुक्ला अक्सर मतलब राजेंद्र प्रसाद के पास जाते थे, और ये सर्वेंट्स भी इस बात को जानते थे कि ये हमेशा तंग करने के लिए आ जाता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, और तो इस वजह से जो सर्वेंट्स हैं वो मतलब उसे ग्राउंड पे ही खड़ा रखते हैं, उसको ऊपर नहीं आने देते, विद हिज कंपेनियन। कंपेनियन किसकी बात करें, महात्मा गांधी जी की, क्योंकि सर्वेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद जो इसके साथ आया हुआ है ये भी एक फार्मर ही होगा, ये भी एक किसान ही होगा। महात्मा जी को भी वो किसान समझ लेते हैं। गांधी हुम दे टुक बी अनदर पीसन, क्योंकि वो गांधी जी को भी क्या सोचते हैं, शायद ये भी एक क्या होंगे, एक किसान ही होंगे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन जब गांधी जी को पानी पीने के लिए अलाउ नहीं किया गया ना, जब गांधी जी मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए उसको मना ही कर दी गई, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, मतलब सम, क्योंकि उनको बोला गया कि मतलब उनको पानी नहीं निकालने दिया गया, उनको क्या माना गया, अनटचेबल माना गया, अछूत माना गया, कि अगर उनकी कुछ ड्रॉप्स पानी की कुछ बूंदे अगर उस बकेट के अंदर गिर जाएगी, घड़े के अंदर गिर जाएगी, तो पूरा का पूरा बकेट क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। एंड हाउ डिड दे नो ही वाज नॉट, ही वाज एन अनटचेबल, ही वाज एन अनटचेबल। उनको कैसे पता चला कि मतलब वो अनटचेबल है, अछूत है? तो इट मींस यहाँ पे ये बात भी पता चलता है कि उस टाइम के अंदर अनटचेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कहां पर बात की जाए, चंपारण की, तो चंपारण के अंदर एक तो पीजेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, एट द सेम टाइम वहां पर अनटचेबिलिटी भी बहुत ज्यादा फेमस थी, वहां पर बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी भी बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट थी, लोगों को अछूत माना जाता था, और जो लोग लोअर कम्युनिटी से आते हैं, नीचे वाली कास्ट से आते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर। पहले गांधी जी क्या करते हैं, इस बात को डिसाइड करते हैं कि मुजफ्फरपुर जाएंगे सबसे पहले, विच वॉज इन रूट। इन रूट का मतलब बीच में पड़ना, रास्ते में पड़ना, टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर आता है, तो गांधी जी ने डिसाइड किया वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, टू ऑब्टेन सम मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन, जिससे कि उसको मतलब चंपारण के अंदर जो पीजेंट्स है उनकी जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्टली उनके हालात कैसे हैं, तो वो उन हालात के बारे में उसको पता चल जाए। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी नॉलेज शुक्ला ने उसको दी थी उससे कहीं ज्यादा नॉलेज वो क्या करना चाहते थे, मुजफ्फरपुर जाके चंपारण के जो पीजेंट्स हैं उनके बारे में इकट्ठा करना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, और उसके बाद मतलब गांधी जी ने क्या किया, सेंट ए टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी नाम का एक जान पहचान का था गांधी जी का, उनके पास उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, यानी वो एक प्रोफेसर थे, कहां पर, मुजफ्फरपुर के अंदर एक आर्ट्स कॉलेज था, वहां पर एक प्रोफेसर थे जो कि गांधी जी के जान पहचान के थे, जिनका नाम था जेबी कृपलानी। गांधी जी उनके पास एक टेलीग्राम भेजते हैं, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, और गांधी जी उनसे कब मिले थे, शांति निकेतन स्कूल है, टैगोर शांति निकेतन स्कूल है, वहां पर गांधी जी की मुलाकात जेबी कृपलानी से हुई थी। एंड द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और रात के वक्त ट्रेन पहुंचती है वहां पर। एंड 15 अप्रैल 1917 चंपारण की बात चल रही है, तो वहां पर क्या, सॉरी ये मुजफ्फरपुर की बात चल रही है, 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन वहां पर पहुंचती है, और कृपलानी जो कि प्रोफेसर होते हैं कहाँ के, आर्ट्स कॉलेज के, तो वो वहां पर खड़े होते हैं, वो वेटिंग एट द स्टेशन, वो इंतजार कर रहे होते हैं विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट उनके साथ होते हैं। गांधी जी स्टेड फॉर 2 days इन होम ऑफ प्रोफेसर, और गांधी जी क्या करते हैं, 2 दिनों के लिए वहां पर रुकते हैं, इन द होम ऑफ ए प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के घर पे वहां पर रुकते हैं, मलकानी, मलकानी नाम होता है प्रोफेसर का, वो वहां पर मलकानी के घर पे 2 दिन के लिए रुकते हैं। मलकानी कौन होता है, एक टीचर होता है, गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर होता है, और उनके घर पे 2 दिन के लिए गांधी जी वहां पर रुकते हैं। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने पार्ट नंबर 1 में स्टार्ट किया किस तरीके से जो राजकुमार शुक्ला है गांधी जी को कन्विंस करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर आए। गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर जो जो जिस तरह की कंडीशंस होती है, किस तरीके से जो
लैंडलॉर्ड है वो वहां के फार्मर्स जो है पिजन्स है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सारी की सारी डिटेल इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से हमने पार्ट नंबर 1 में अभी तक ये सीखा है। टुमारो आई विल कंटिन्यू विद द पार्ट नंबर 2। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।